ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा तेरी कौन सी कंपनी में जॉब लगेगी या तेरा क्या होगा, क्योंकि जिसका बेड़ा भगवती पकड़ लेती है तो उसको तो पार होना ही होना है। तो आपको तो बच्चों, आपको अपने बच्चों को ऐसा बनाना है कि आपके बच्चे चांद सूरज की तरह चमके, पूरे संसार में, पूरे समाज में इस तरह दिखाई दे कि हाँ ये आपके बच्चे हैं। आपको ऐसे अपने बच्चे बनाने हैं कि अगर आध्यात्मिकता में कहीं पर भी उनका नंबर आए तो नंबर 1 हो, भौतिकता में भी नंबर 1 हो। लेकिन आप क्या करते हैं, आप केवल भौतिकता में नंबर 1 बनाते हैं। आप आज के समय में हम छोटे माता पिता को देखते हैं जिनके बच्चे 3-4 साल के हैं और उनका रिजल्ट आता है और उसमें उनके मार्क्स मान लीजिए 98% आते हैं या 92% आते हैं, तो माता पिता इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि देखिए हमारा बच्चा तो 92% मार्क्स लेके आया। अरे बच्चा भी है ही क्या, बच्चा कितना छोटा है, अभी इतना गर्व मत करो बच्चे के ऊपर। बच्चे का गर्व उस समय करना जब बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अभी तो ये कच्चा घड़ा है, इसके ऊपर आप क्या गर्व कर रहे हो? अभी तो इसने दुनिया को देखा भी नहीं है। गर्व तब करना जब बच्चा पूरा पक के तैयार हो जाए, यानी जब बर्तन पक जाता है तब उस पर गर्व करना चाहिए। कच्चे घड़े का क्या गर्व करना बेटा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप ये शिक्षा दीजिए। आपने जिस तरीके से बच्चों का बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन कराया तो उनका आध्यात्मिकता में भी एडमिशन कराइए। और जो आध्यात्म सिखाने का कार्य करती है घर में स्त्री करती है। पुरुष तो चलिए धनोपार्जन में व्यस्त रहते हैं, उनके अपने 10 कार्य होते हैं, लेकिन एक स्त्री का ही कर्तव्य होता है कि वो अपनी संतान को कैसा बनाती है। और अगर आप अपनी संतान को अभी से अच्छे रास्ते पर लेकर चलेंगे तो वो आगे चलकर भटकेंगे नहीं, उल्टा आपको भी सही मार्ग दिखाएंगे, आपको 4 बातें आगे की बताएंगे। ठीक है ना। तो हमारी जो है, हमारी काबिलियत किस चीज से दिखती है? गुरु की काबिलियत चेले से दिखाई देती है। चेला जितना कामयाब होगा उससे पता लग जाएगा कि किस गुरु का चेला है, कैसा उसको तैयार किया है। उसी तरीके से जो संतान होती है तो उसकी काबिलियत माता पिता से पता लग जाती है, किसके माता पिता कैसे हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, आपको हम ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हैं या कलर्ड? हमें तो ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा है अपना। तो बच्चों पता नहीं आपको कलर दिख रहा है, हमें तो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। यहाँ से पता नहीं क्या हो जाता है इसमें, जब भी कॉल रिसीव कर लो ऐसे ही होता है इसमें। तो कलरफुल माँ। तो बच्चों इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अपने बच्चों को लायक बनाना चाहिए और आप जो पूजा करते हैं उनको भी पूजा सिखानी चाहिए। अगर आपके बच्चे मान लीजिए 5 साल का बच्चा है तो आप उसको मंदिर लेके जाइए। अगर आप मंदिर जाते हो तो साथ मंदिर ले जाइए। अगर मंदिर नहीं भी ले जाते तो माथा तो टिकवाते ही रहिए मंदिर। और जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चे को सिखाइए कि बेटा मंदिर जाओ और भोलेनाथ पे कम से कम जल तो चढ़ा के आओ। और आगे बड़ा हो थोड़ा सा उसको हनुमान चालीसा दो, बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करो, सीताराम का जाप करो, उसकी पूजा को बढ़ाओ। जैसे जैसे वो अपनी क्लास में बढ़ता है ऐसे ऐसे वो पूजा की क्लास में भी आगे बढ़े, तो तभी जा करके बच्चा सही मार्ग पे लगेगा। क्योंकि जो इष्ट आराध्य होते हैं ना उसकी मस्तिष्क को खींच करके, इष्ट आराध्य का क्या काम होता है, योग माया का क्या काम होता है, भगवती का क्या काम होता है, वो अपने आपके चित्त को खींच करके वो ऐसी चीजों में डालती है, वो उसके हाथ में है, वो आपके चित्त को खींचना जानती है। वो चाहे तो आपको सतो मार्ग में डाल सकती है, वो चाहे तो आपको कुमार्ग में भी डाल सकती है। तो जब आप भगवती के शरणागत रहोगे तो आपके चित्त को खींच करके वो आपको सतो मार्ग में डालेगी। तो ये महत्व होता है भगवती की भक्ति का, आपके इष्ट आराध्य की भक्ति का। तो आपको यही कार्य करना चाहिए कि अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएं। जितने भी हमारे शिष्य हैं उनको भी यही कहते हैं, जिनके बच्चे हमारे शिष्यों के बड़े हो चुके हैं उनको अब भी समझाइए कि आपको ऐसा करना है। आप उनको समझा के रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपके बच्चों के जीवन में अगर कोई भी परिस्थिति आए वो कभी परिस्थितियों से ही नहीं हारेंगे। चाहे वो किसी चीज पे कहीं निराश हो जाए लेकिन वो परिस्थितियों से कभी निराश नहीं होंगे, परिस्थितियों से लड़ना जानेंगे। यह साहस केवल भगवती देती है।
आयुष राय जय मां काली, जय बाबा की चरण स्पर्श मेरी प्यारी माँ।